कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान अपने सबसे बुनियादी ऊर्जा को समझने में हजारों साल से भटक रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में किसी खजाने को ढूंढ रहा हो, लेकिन उसके हाथ में मशाल होते हुए भी वो उसे जलाना नहीं जानता। ओशो कहते हैं कि मानवता ने सेक्स के बारे में सबसे ज्यादा झूठ के साथ जिया है, लेकिन ये झूठ इसलिए नहीं कि सेक्स गलत है, बल्कि इसलिए कि हमने इसे कभी समझा ही नहीं। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार आग देखता है तो वो क्या करता है? या तो वो डर जाता है और भाग जाता है, या फिर उसमें हाथ डाल के जल जाता है। समाज ने भी सेक्स के साथ यही किया है। दो रास्ते अपनाए हैं। पहला रास्ता है सेक्स को शैतान बनाना, इसे पाप कहना, इससे डरना। दूसरा रास्ता है इसे सिर्फ भोग की चीज बनाना, एक मनोरंजन समझना। दोनों ही रास्तों में हम इसकी असली सच्चाई से चूक जाते हैं। डर क्या करता है? डर सेक्स को अवचेतन में दबा देता है। जैसे आप किसी गंदी चीज को कालीन के नीचे छुपा देते हैं, वैसे ही जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वो आपके मन की गहराइयों में छुप जाती है। वहां से वो आपको परेशान करती रहती है, आपके सपनों में आती है, आपके विचारों को भ्रष्ट करती है। दबाया गया सेक्स एक जहर बन जाता है जो धीरे धीरे पूरी व्यक्तित्व को खराब कर देता है। दूसरी तरफ है भोग। जब आप सेक्स को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति समझते हैं तो आप इसमें डूब जाते हैं, लेकिन ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए समुद्र का नमकीन पानी पीता रहे। जितना पीता है उतना ही प्यासा होता जाता है। भोग के बाद क्या बचता है? खालीपन, एक अजीब सा अकेलापन। आप महसूस करते हैं कि कुछ तो मिला, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। ओशो कहते हैं कि सेक्स कोई मंजिल नहीं है, ये एक बुनियादी जीवन ऊर्जा है। ये वही ऊर्जा है जो फूलों को खिलाती है, पेड़ों को बढ़ाती है, चांद को चमकाती है। जैसे बिजली एक ही होती है, लेकिन वो बल्ब में रोशनी बनती है, फैन में हवा बनती है, हीटर में गर्मी बनती है। इंसान में ये ऊर्जा दो रूप ले सकती है। अगर होश के साथ जिएं तो ये प्रेम बन जाती है, अगर बेहोशी में जिएं तो ये लत बन जाती है। समस्या सेक्स में नहीं है, समस्या बेहोशी में है। जानवर भी सेक्स करते हैं बेहोशी में, तथाकथित सभ्य इंसान भी सेक्स करते हैं बेहोशी में। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर प्राकृतिक बेहोशी में जीते हैं, इंसान कृत्रिम बेहोशी में। जानवर कम से कम प्राकृतिक हैं, इंसान तो अप्राकृतिक भी हो गया है। लेकिन क्या होता है जब आप पूरे होश के साथ सेक्स में उतरते हैं? ओशो कहते हैं कि तब एक चमत्कार होता है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो। शरीर तो वहां होता है, लेकिन चेतना कहीं और पहुंच जाती है। ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती, ये ध्यान बन जाती है। पूर्ण जागरूकता में सेक्स करने से अहंकार घुल जाता है। जैसे बर्फ गर्म पानी में घुल जाती है, वैसे ही आप और आपका साथी दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। समय रुक जाता है, अतीत और भविष्य गायब हो जाते हैं। सिर्फ अभी का क्षण रह जाता है, शुद्ध और पवित्र। इस क्षण में आपको वो स्वाद मिलता है जिसकी तलाश में आत्मा भटकती रहती है। इस अनुभव के बाद क्या होता है? ब्रह्मचर्य का उदय होता है। लेकिन यह ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, ये समझ की परिपक्वता है। जैसे एक आम जब पक जाता है तो वो खुद ही पेड़ से गिर जाता है, कोई उसे तोड़ता नहीं। जब आप सेक्स को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप प्राकृतिक रूप से इसे पार कर जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बच्चा खिलौनों से खेलता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो खिलौने छोड़ लेता है। ये छोड़ना कोई त्याग नहीं है, ये बढ़ना है। ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है। ये सेक्स का विरोध नहीं, ये सेक्स की समझ का फल है। बहुत से लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है सेक्स को दबाना, लेकिन दबाया गया सेक्स कभी ब्रह्मचर्य नहीं बनता, वो सिर्फ विकृति बनता है। जैसे दबाया गया स्प्रिंग और भी जोर से वापस आता है। असली ब्रह्मचर्य तब आता है जब आप सेक्स को इतनी गहराई से जी लेते हैं कि उसमें कुछ और पाने को बचता नहीं। ओशो ना तो सेक्स के विरोध में है, ना ही इसके पक्ष में। वे सिर्फ चेतना के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि जो भी करो होश के साथ करो। खाना खाओ तो होश के साथ, सो तो होश के साथ, प्रेम करो तो होश के साथ। होश ही वो चाबी है जो जीवन के हर दरवाजे को खोल देती है। सेक्स भी उन्हीं दरवाजों में से एक है। अगर आप इसे होश के साथ खोलेंगे तो आपको प्रेम का महल मिलेगा। अगर बेहोशी में खोलेंगे तो सिर्फ वासना का अंधेरा कमरा मिलेगा। चुनाव आपका है। ओशो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि सेक्स से भागो मत, इसे दबाओ मत, इसमें डूबो भी मत। बस इसे समझो, इसे जियो, इसे होश के साथ अनुभव करो, और तब आप पाएंगे कि सेक्स सिर्फ शुरुआत थी, मंजिल